नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वाले दोस्तों, एक बात तो तय है, इस दुनिया में पैसों के बिना कुछ नहीं होता। अगर आप भी बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको जीवन में कुछ बातें गांठ बांधनी होगी। और आज की इस वीडियो को अंत तक देखना, आपके दुश्मन रास्ते से हट जाएंगे और आपके रास्ते के कांटे फूल में बदल जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, कुछ गलत आदतों को अपने जीवन से निकलना होगा, क्योंकि काम वासना, क्रोध, मोह, माया और लालच आपको घेरे हुए हैं, जिसका नतीजा कुछ ऐसा निकलता है कि अक्सर आपकी गलत कर्म आपकी सफलता को बाधित करते हैं। आपकी कुंडली में ग्रह गोचर बहुत अच्छा बना हुआ है। आपको कौन से काम करने हैं और कौन से नहीं, वीडियो में हम सारी जानकारी प्रदान करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको भी समझ नहीं होगी कि पैसों से पैसा कैसे बनाना है, और पैसा आ जाने के बाद उसे पैसों को हजम करना भी आना चाहिए। यानी भगवान सब हमें कुछ पैसे देते हैं, तो सबसे पहले यह देखते हैं कि हमारे अंदर उन पैसों को हजम करने की क्षमता है या नहीं। जिस प्रकार हम अत्यधिक खाना खा लेते हैं और उसे हजम नहीं कर पाते, तो हमें पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार से बहुत सारा पैसा आ जाने के बाद जब हमें उसे संभालना नहीं आता, तो भी हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बहुत कुछ पाने के बाद भी इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहता। इसलिए कुछ बातें हम आपको बताएंगे जो आपको गांठ बांध लेनी है, और आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। आपके संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, आखिर किस तरह जीवन को जीना है और किस तरह पैसों को कमाना है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम आपको इस ग्रह गोचर के बारे में पूरी जानकारी देंगे और इसके लाभ आपको अधिक से अधिक कैसे प्राप्त होंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि किसी भी बड़े से बड़े ग्रह योग का लाभ आपको प्राप्त क्यों नहीं हो पाता है, बाधा कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, समस्याएं कहाँ हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, ताकि आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। और जब यह ग्रह योग बने तो आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाए कि आप जो भी करेंगे, बस आपकी तरक्की ही तरक्की होगी। यानी कि आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वह सोना बन जाएगी। अब हम आपको आपके जीवन में बनने वाले विशेष और बेहद ही शक्तिशाली ग्रह योगों के बारे में पहले भी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन आपने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। दोस्तों, यकीन मानिए कि आपके जीवन में खुशियां तभी आएंगी जब आप अपने आसपास की बाधाओं को समाप्त करेंगे। और एक बात गांठ बांध लेंगे, आपकी राशि के जातक बहुत अधिक कष्ट भोगते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जीवन में अड़चनें और रुकावटें इतनी ज्यादा होती हैं, उन्हीं में उलझकर पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। सफलता, खुशियां और आनंद कभी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो अब ऐसे में यदि आप जागरूकता नहीं दिखाएंगे, अपने जीवन की समस्याओं को नहीं समझेंगे और उन्हें दूर करने के समाधान उपाय नहीं करेंगे, तो जिंदगी भर ऐसे ही हाल में फंसे रहेगी। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। आने वाला समय आपको कई प्रकार के लाभ पहुंचाएगा। विशेष तौर से आपके काम धंधे, व्यापार में स्थिरता आएगी, उन्नति होगी और रुपए पैसे की समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। और इस बात का प्रमाण यह विशेष शुभ योग है जो अगले 48 घंटों में आपकी राशि में बनने जा रहा है। यह योग बरसों में एक बार बनता है और जातक को बड़े ही विशेष और शुभ लाभ पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको एक बात अवश्य समझनी होगी कि ग्रह कोई इंसान नहीं है, और ना ही ग्रहों के कार्य करने के तरीके इंसानों के तरीकों के समान होती हैं। जैसे कि किसी को लाभ पहुंचाना है तो सीधे सीधे गए और उसे उठाकर कुछ दे दिया, और रुपए पैसे की मदद या किसी अन्य प्रकार की मदद, यह इंसानों का तरीका है। लेकिन ग्रहों का, देवी देवताओं का, दिव्य शक्तियों का यह तरीका नहीं है। दिव्य शक्तियां हों चाहे ग्रह हों, इनकी मदद करने के तरीके कुछ अलग प्रकार के होते हैं। अब ये कैसे मदद करती हैं? ये आपके आसपास शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का एक आवरण तैयार कर देती है, या फिर यूं कहें कि अपनी शुभ सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करवा देती है। फिर होता यह है कि आपके सोच विचार की शक्ति बढ़ जाती है। आपके लिए फैसले सही फैसले साबित होने लगते हैं और आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने लगते हैं। इससे भी बड़ी बात दोस्तों की, यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति
हावी है तो उसे आपसे दूर कर देती हैं। अब इसमें भी भेद यह है कि जब कोई दिव्य शक्ति आपकी मदद करना चाहती है, तो उस दिव्य शक्ति के विशेष गुण आपके अंदर ज्यादा मात्रा में निखर कर बाहर आती हैं और आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाते हैं। समझाने के लिए आपको बताते हैं कि यदि सूर्य आपकी मदद करना चाहेंगे, तो सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। फिर आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी, आपकी जो उपलब्धियां होंगी, वह सूर्य के गुणों के समान होंगी। यानी कि नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी, समाज में आपका वर्चस्व होगा, आपकी बात का प्रभाव बढ़ने लगेगा, आपके शरीर से और आपके परिवार से बीमारियां दूर होने लगेंगी, स्वास्थ्य बढ़ने लगेगा। और इन सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि आपके परिवार में प्रेमपूर्ण वातावरण का निर्माण हो जाएगा। आपको अचानक धन लाभ के योग्य बनेंगे। यानी कि सूर्य एक राजा है और राजा के समान ही गुण आपके अंदर विकसित होने लगेंगे। और यदि सूर्य देवता की कृपा आपके ऊपर बहुत अधिक हुई, तो आपकी कही हुई बातें सत्य होने लगेंगी। आप खुद तो आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे ही, लेकिन जिसकी भी आप मदद कर देंगे, वह भी जीवन में तरक्की करने लगेगा, आपका एहसान मानेगा और आपका समाज में वर्चस्व भी बढ़ने लगेगा। तो यह है जब सूर्य सकारात्मक रूप से आपके लिए कार्य करता है, या फिर यूं कहें कि आपकी मदद करना चाहता है, तब। अब ऐसे में दोस्तों, समस्या यह है कि जब इंसान इन दिव्य शक्तियों के प्रभाव को महसूस नहीं कर पाता है और जरा सी सफलता प्राप्त करते ही उसके अंदर अभिमान या फिर घमंड की भावना उत्पन्न होने लगती है, वह अपने आप को कुछ समझने लगता है, तो यह दिव्य शक्तियां नाराज हो जाती हैं। फिर चाहे वह ग्रह की शक्ति हो या कोई दैवीय देवता की शक्ति हो। अब इतनी सारी बातें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो विशेष ग्रह योग बनने जा रहा है, उसका आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ विशेष प्रकार के कार्य करने होंगे, या यूं कहें कि एक माहौल तैयार करना होगा। दोस्तों, जब कोई मेहमान घर में आता है और हमें उसके आने की पहले से सूचना प्राप्त हो जाती है, तो हम अपने घर को तैयार करने लगते हैं कि नहीं, साफ सफाई अधिक करा देते हैं। कहां पर मेहमान बैठेगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, सारी बातों का पहले से ही विचार कर लेते हैं। उससे हम मेहमान की अच्छे से मेहमान नवाजी कर लेते हैं, उसकी इज्जत और सम्मान कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जब कोई विशेष ग्रह योग या यूं कहें कि कोई बड़ी सकारात्मक परिस्थिति का निर्माण जीवन में होता है और हमें उसके बारे में पहले से पता चल जाए, तो हम उसके लिए कुछ तैयारियां यदि कर लें, तो उस ग्रह योग का बहुत अधिक फल या यूं कहें कि पूर्ण फल जातक को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, तरीका तो यही है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े प्रकांड ज्योतिषियों को भी अपने साथ रखा करते थे, ताकि उनके जीवन में चल रही ग्रह नक्षत्रों की चाल और पल पल बदल रही परिस्थितियों का उन्हें पहले से ही ज्ञान होता रहे, और उसी के अनुसार वे समय समय पर अलग अलग कार्य करके माहौल का निर्माण करते रहे। तभी तो आपने देखा होगा कि कभी महाराज दान देने का कार्यक्रम कराते थे, कभी ब्राह्मणों को भोजन कराने का, कभी प्रजा में कपड़े लत्ते या फिर अन्न बंटवाने का कार्य करवाते थे, कभी यज्ञ हवन आदि का कार्य करवाते थे। यह सब इसीलिए किया जाता था ताकि बनने वाली शुभ ग्रह परिस्थितियों का अधिक से अधिक लाभ महाराज को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब बात करते हैं आपके जीवन की। आपके जीवन में बनने जा रहा है एक बहुत बड़ा जो साधन बने हुए हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि पैसा बर्बाद हो जाता है। अब वह नहीं होगा, यानी आपके घर में आया हुआ पैसा घर में रुकेगा भी। अब इसके बाद चौथा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ दोस्तों, कि आपके मन में धार्मिकता की भावना विकसित होगी और आपको एक अजीब सी मानसिक शांति का एहसास होगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि जीवन में चाहे सब कुछ मिल जाए, धन दौलत, रुपया पैसे, रिश्ता, मान सम्मान, सब कुछ मिल जाए, लेकिन यदि मानसिक सुकून नहीं है, दिल में चैन नहीं है, तो फिर ये सारी चीजें बेकार हैं। आपने देखा होगा कि लोगों के पास करोड़ों अरबों की दौलत है, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही है। सोने के लिए नींद की दवाई खाकर सो रहे हैं, तो समझो कि कितनी बेचैनी होगी उनके अंदर।
तो क्या उनकी धन दौलत उनके किसी काम की है? उनसे तो अच्छा किसी झोपड़ी में रहने वाला एक भिखारी है जो चैन से पैर पसार के सोता है, उसे कोई चिंता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ये जो 4 लाभ हैं, इन लाभ को आपको अधिक से अधिक कैसे प्राप्त करना है और ये कौन सा विशेष ग्रह योग है, इसके विषय में आपको हम अब बताने वाले हैं, तो सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुने। दोस्तों, बिल्कुल भी एक भी बात को मिस मत कर देना। दोस्तों, आपके जीवन में अगले 48 घंटों में यानी कि 2 दिनों में जो ग्रह योग बनने जा रहा है, उसे कहते हैं रवि योग, यानी यह सूर्य से निर्मित होने वाला योग है। सूर्य और चंद्रमा की युति से इस योग का निर्माण होता है और इस योग का प्रभाव आपके जीवन में 7 दिनों तक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 7 दिनों तक सकारात्मक ऊर्जा आपको घेरे रहेगी। सूर्य और चंद्र की सकारात्मक ऊर्जा आपको विशेष लाभ पहुंचाएगी। अब ऐसे में यदि आप कुछ जरूरी उपाय भी कर लें, तो यह सोने पर सुहागा होगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो कार्य जिन्हें आपको करना चाहिए ऐसे में, ताकि आपके इस योग का आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहला कार्य, आपको सूर्य को जल अर्पित करना है। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इस योग का केंद्र तो सूर्य ही है। यदि आप सूर्य से संबंधित उपाय करेंगे, तो आपको इसका सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो आपको सूर्योदय के 10 मिनट के अंदर अंदर सूर्य को जल अर्पित करना है। मानकर चलिए कि 6 बजे पर सूर्योदय हो जाता है, तो आपको 6 बजे के पहले पहले सूर्य को जल अर्पित करना होगा। याद रखें कि सूर्य को जल अर्पित करने के लिए आप पवित्रता का पूरा ख्याल रखें। स्नान करने के बाद ही जल अर्पित करने की तैयारी करें। जिस लोटे को आप जल अर्पित करने के लिए प्रयोग करें, उसे अच्छी तरह से धो लें और ताजे जल का प्रयोग करें। उस जल में आप थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले तिल अवश्य मिला लें। और जब आप सूर्य को जल अर्पित करें, तो सूर्य का एक पवित्र मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुने, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप भी करते रहें। जाप संख्या कोई निश्चित नहीं है आपका, जब तक मन करे, यानी जल को अर्पित करने की क्रिया जब तक चल रही है, इस जाप को आप करते रहें। जाप करते समय आप जूते चप्पल ना पहने और सूर्य को जब आप जल अर्पित करें, तो उसके छींटे आपके ऊपर ना आएं, इस बात का आपको ख्याल करना है। साथ ही साथ जिस जल से यानी कि लोटे से आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं, तो पानी की जो धार है, हाथ को सिर के ऊपर उठाएं और उस धार में से सूर्य की किरणों को देखने की कोशिश करें। और एक खास बात कि सूर्य को जल अर्पित करते समय अपने सिर पर कोई न कोई कपड़धा अवश्य डालकर रखें। बस इन सब बातों का आपको ख्याल करना है, और इतना करने से आप सूर्य को प्रसन्न कर पाएंगे और उसका विशेष लाभ ले पाएंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आपको भोले बाबा की शरण में जाना होगा, यानी कि सोमवार के दिन आप भोले बाबा के मंदिर जाएं और वहां पर आप दूध का दान करें। जी हाँ दोस्तों, जितनी आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर दूध लेकर जाएं और भोले बाबा के मंदिर में दूध दान में देकर आएं। जी हाँ दोस्तों, मंदिर की संस्था को, मंदिर के पुजारी को, जिसको भी आपको देना है, मंदिर में दान दे दें। साथ ही साथ भोले बाबा को कच्चे दूध से स्नान भी कराएं, बाद में जल अर्पित करें। ऐसा करके आप चंद्रमा मजबूत कर लेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप एक और कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों आपके घर में भी मौजूद होते हैं, यानी कि आपकी माँ और आपके पिता सूर्य हैं और आपकी माँ चंद्रमा हैं। तो आप इन्हें कुछ न कुछ, जो आपकी क्षमता हो, आपके अनुकूल हो, ऐसी कोई वस्तु इन्हें दान में अवश्य दें। कपड़े दे सकती हैं या फिर कुछ और, खाने पीने का सामान, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो, इन्हें कुछ न कुछ देकर प्रसन्न करने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, बस ये छोटे छोटे से कार्य हैं, आप इन्हें करें। और साथ ही साथ एक और बहुत जरूरी कार्य है, यदि आप इसे कर लेते हैं तो यह सभी कार्यों से ऊपर है और इसका पुण्य बहुत अधिक है, और इससे आपके न केवल सूर्य चंद्र बल्कि अन्य सभी ग्रहों का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, और यदि कोई दोष आपके ऊपर लगा है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पंजीरी बनवानी है। पंजीरी आप समझते हैं, आटे में शक्कर मिलाई जाती है, यानी आटे को भूना जाता है और उसमें शक्कर मिलाई जाती है।
उसे पंजीरी कहा जाता है। तो आपको वही पंजीरी बनानी है, यानी आटे में शक्कर मिलानी है, और फिर आपको घूमने जाना है। किसी पार्क में जाइए या नजदीक में कहीं पेड़ पौधे लगे हों, वहां जाइए। पेड़ पौधों की जड़ों में आप उसे डालकर आइए जहां चींटियां हों। अब आप यदि चींटियों को यह भोजन कराते हैं तो इसका पुण्य बहुत अधिक है। समस्त ग्रहों के दोषों का नाश करने वाला है और हर प्रकार की दैवीय कृपा आपको प्राप्त होगी। आप ऐसा कार्य नित्य किया करें, यानी कि हफ्ते में कम से कम एक दिन अवश्य किया करें। महीने में 4 दिन आप ऐसा अवश्य किया करें और सोमवार के दिन ही यह कार्य किया करें। यदि आप सोमवार के दिन यानी कि महीने में 4 बार यह कार्य करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी छू भी नहीं पाएगी। आपके जीवन का बढ़े से बढ़ा कष्ट समाप्त हो जाएगा। आप बस मन में कल्पना करें कि आपका यह कार्य सिद्ध हो जाए और आप यह उपाय करना शुरू करिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि तीसरे से चौथा सोमवार आपका हो नहीं पाएगा, तब तक आपका कार्य बन जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी बातें जो खास तौर से आपकी राशि के जातकों के लिए हैं, उन्हें बता देते हैं। आपकी राशि के जातकों को किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जुआ, शराब, मीट, मांस, किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि या व्यसन से दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ मांस का सेवन भूलकर भी न करें। अंडा, मछली, मांस कुछ भी नहीं खाना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, किसी महिला का अपमान भूलकर भी नहीं करना है। बस इन कार्यों को आपको हमेशा करना है, करते ही रहना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, भगवान की भक्ति आपको अवश्य करनी चाहिए। आपको अपने जीवन की सफलता का मार्ग भगवान की भक्ति से, ईश्वर की शरण में जाने से ही प्राप्त होगा। इसे आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लें। आप चाहे कुछ भी करिए, लेकिन यदि आप नियम संयम से मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, किसी भी दैवीय शक्ति में आस्था नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते हैं, तो फिर आपको मनचाही सफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। आपको सफलता यदि मिल भी गई तो वह क्षणभंगुर होगी, कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी, और उस सफलता को प्राप्त करने के बाद भी आपके मन में शांति और सुकून नहीं रहेगा। तो बस इन सारी बातों को आप मानिए।